कॉन्स्पिरेसी सीजन 6 एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें मुफेन और जेनलोंग की फाइट को दिखाया जाता है, जहां मुफेन जेनलोंग के ऊपर अटैक करता है। जेनलोंग अपनी शील्ड से उस अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट जेनलोंग को सपोर्ट करने लगते हैं। वहीं हमें मुफेन को दिखाया जाता है जो जेनलोंग के ऊपर अपनी फायर से अटैक करता है, जिसे जेनलोंग अपने डिफेंस से रोक लेता है और मुफेन से कहता है कि तुम अपने अटैक से मुझे डिफीट नहीं कर सकते, और अपने डार्क शैडो मैजिक से एक स्वॉर्ड जैसी चीज बनाता है और मुफेन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं मुफेन इसे डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक मुफेन के पास आते ही गायब हो जाता है और दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से मुफेन काफी हैरान हो जाता है कि वह अटैक किस तरफ से आएगा। तभी मुफेन अपनी फायर को अपने चारों ओर कर लेता है, जिसके बाद जेनलोंग का अटैक मुफेन के तरफ आता है और मुफेन के सर के बाजू से होता हुआ चला जाता है। जिसके बाद जेनलोंग अपनी फायर फिर से अटैक करता है, जो जमीन के अंदर से होता हुआ मुफेन को चारों ओर से घेर लेता है, जिसे मुफेन अपनी मैजिकल जूतों से काफी ऊंची जंप लगाकर डॉज करता है और जेनलोंग के अटैक से बाहर आते हुए जेनलोंग के ऊपर अटैक करता है, जो जेनलोंग के पास आकर रुक जाता है क्योंकि जेनलोंग ने आर्मर पहना हुआ होता है जो दिख नहीं रहा होता। वहीं कुछ स्टूडेंट बात करते हैं कि मुफेन काफी फास्ट है। एक स्टूडेंट कहता है कि ये सब उन मैजिकल जूतों का कमाल है। वहीं कुछ और स्टूडेंट कहते हैं कि मुफेन ने अभी तक तो अपने मैजिकल टूल का उपयोग तो किया ही नहीं। इसके बाद हमें जेनलोंग को दिखाया जाता है जो मुफेन के ऊपर अटैक करता है, जिससे मुफेन बचने की कोशिश करता है, लेकिन जेनलोंग का अटैक मुफेन का पीछा नहीं छोड़ता, जिसे मुफेन बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। वहीं एक स्टूडेंट कहता है कि जेनलोंग का मैजिकल आर्मर काफी अच्छा है। वहीं इसके बाजू का स्टूडेंट कहता है कि जेनलोंग मैजिकल आर्मर की मदद से जीत सकता है। जिसके बाद हमें जेनलोंग को दिखाया जाता है जो अपने डार्क शैडो मैजिक से मुफेन के ऊपर अटैक कर देता है, जो मुफेन को चारों ओर से घेर लेता है। जिससे बचने के लिए मुफेन हवा में चला जाता है और हवा में फ्लेमिंग फिस्ट से अपने चारों ओर फायर की एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है, जिससे मुफेन जेनलोंग के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। वहीं हमें लियू को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुफेन ने स्टेज 2 के मैजिक का यूज किया। वहीं इसके बाद हमें मुफेन को दिखाया जाता है जो जमीन पर वापस आता है। वहीं जेनलोंग काफी गुस्से में होता है और मुफेन से कहता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अटैक कर सकता हूँ। इसके बाद हमें मुफेन को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है कि जेनलोंग का मैजिकल आर्मर काफी पावरफुल है, और आगे कंटिन्यू करते हुए बताता है कि जेनलोंग से क्लोज कॉम्बैट करना बेकार है। इसके बाद मुफेन अपनी थंडर पावर से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हुए जेनलोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो स्पिरिचुअल लेवल लाइटनिंग होता है, जिससे जेनलोंग को काफी पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे जेनलोंग हार जाता है और मुफेन इस राउंड को विन कर लेता है। इसके बाद हमें मिस्टर मेई को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मुफेन ने थंडर और फायर को प्रैक्टिस किया है और वो दोनों ही लेवल 4 स्टेज 1 के मैजिक तक के हैं, और आगे कहते हैं कि इसलिए मुफेन काफी एरोगेंट है। और आगे बताते हैं कि नेक्स्ट राउंड में मुझे डर है कि जो स्टूडेंट 140 रैंक से पीछे है उन्हें हराने की संभावना काफी कम। वहीं लियू को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुफेन अपने सभी स्किल्स को सबसे छुपा के रखता है। वहीं मुफेन अपने थंडर पावर से किसी स्टूडेंट को हराता है तो किसी को अपने फायर अटैक से हराता है। वहीं मुफेन की इस फाइट को न्यूज में भी दिखाया जा रहा होता है, हर कोई देख रहा होता है। जिसके बाद हमें मुफेन को दिखाया जाता है जो अपने अपोनेंट के ऊपर अपनी फायर से अटैक करता है, लेकिन वो स्टूडेंट नीचे को डॉज कर लेती है। वहीं डॉज करते हुए अपने अर्थ एलिमेंट से अपने सामने एक वॉल को ले आती है, जिससे मुफेन के अटैक से बचने लगती है। एक स्टूडेंट अपने बाजू के स्टूडेंट से कहता है कि लियूनजी अर्थ और फायर एलिमेंट की प्रैक्टिस करती है। लियूनजी उसी स्टूडेंट का नाम है जो अभी मुफेन के साथ फाइट कर रही होती है, और आगे बताता है कि डिफेंस के लिए अर्थ एलिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है और लियूनजी के पास भी हमें मुफेन को कंटिन्यू अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो थकने लगता है। लियूनजी मुफेन से कहती है कि तुम्हारा मैजिक पावर लगभग खत्म हो चुका है और हार मानने के लिए कहती है। वहीं मुफेन कहता है कि तुमने मेरी सिचुएशन का फायदा उठाया है और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम जीत गई, और अपनी फायर को बढ़ाने लगता है। जिसके बाद मुफेन अपने रोजी फ्लेमिंग फिस्ट का यूज करते हुए जमीन पर करता है जो 9 ग्रेड का होता है, जिसकी वजह से जमीन फट जाती है और उसके अंदर से फायर बाहर आकर लियूनजी की तरफ जाने लगती है। लियूनजी अर्थ एलिमेंट की मदद से एक दीवार बनाकर बचने की कोशिश करने लगती है। तभी मुफेन अपनी अटैक की पावर को बढ़ा देता है और लियूनजी को दिक्कत होने लगती है। मुफेन अपनी अटैक को रोक लेता है, वहीं लियूनजी तक कर नीचे गिर जाती है और अपनी हार को मान लेती है। जिसके बाद हमें मिस्टर मेई को दिखाया जाता है जो मिस्टर वेई से कहते हैं कि मुफेन अपने स्किल को इजीली कंट्रोल कर सकता है और वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, और मिस्टर वेई से पूछते हैं कि
कि तुम क्या सोचते हो। वहीं एक और टीचर और मिस्टर वेई के पास आते हुए पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है। मिस्टर वेई अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें मूफेन को दिखाया जाता है जो 9 ग्रेड का मैजिक करने की वजह से काफी थक चुका होता है। जिसके बाद मिस्टर वेई मूफेन के पास आकर खड़े होते हैं और मूफेन से ये सब खत्म करने के लिए कहते हैं। मूफेन पूछता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। मिस्टर वेई कहते हैं कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं और तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं काफी हैरान हूं। और आगे कहते हैं कि ये रुकने का समय है। मूफेन कहता है कि आपको लगता है कि मैं इसलिए फाइटिंग कर रहा हूँ। मिस्टर वेई को दिखाया जाता है जो मूफेन से कहते हैं कि तुम्हारी फायर और थंडर पावर लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम नेक्स्ट रैंक के चैलेंजर से फाइट नहीं कर सकते। और आगे बोलते हैं कि मूफेन सभी स्टूडेंट और टीचर के सामने अपनी गलती को मान ले। मूफेन मिस्टर वेई को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है और नेक्स्ट अपोनेंट को बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद मिस्टर वेई मूफेन के पास से वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और नेक्स्ट अपोनेंट को बुलाते हैं जो ली क्वीन होता है जिसकी रैंक 111 होती है। वहीं यूमियन की फ्रेंड पूछती है कि क्या आप भी मूफेन को चैलेंज करेंगे। वहीं यूमियन की फ्रेंड कहती है कि अगर आप मूफेन को डिफीट करते हैं तो ये काफी अच्छा हो। इसके बाद लियू कहता है कि मैं मूफेन को चैलेंज करने वाला पहला व्यक्ति बनना पसंद करूं और कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि मैं मूफेन की सिचुएशन का फायदा उठाऊंगा, लेकिन किसी को उस मूफेन को रोकना होगा। और अपनी जगह से मूफेन के सामने आकर खड़े हो जाता है और मूफेन से कहते हैं कि तुम्हारी करेज और स्ट्रेंथ को मैं एडमायर करता हूँ। और आगे कहता है कि मूफेन से कहता है कि तुम अपनी पावर से टॉप 50 में अपनी जगह बना सकते हो, लेकिन क्या आप 111 रैंक के लिए मेरे और तुम्हारे रैंक को एक्सचेंज करोगे, क्योंकि मैं इस रैंक के लायक नहीं हूँ। मूफेन लिव को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें मिस्टर मेई को दिखाया जाता है जो टीचर कियान से कहते हैं कि आपके थंडर फैकल्टी ने आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को फायर फैकल्टी में ट्रांसफर करने की मंजूरी क्यों दी। फिर मिस्टर मेई टीचर क्वीन से पूछते हैं कि क्या तुमने मूफेन को मेरे सभी स्टूडेंट को डिफीट करने के लिए कहा था। मिस्टर वेई टीचर क्वीन से अपना नाटक बंद करने के लिए कहते हैं। वहीं टीचर क्वीन कहते हैं कि मैं मूफेन को नहीं जानता और आगे बताते हैं कि थंडर फैकल्टी में सभी स्टूडेंट को मैं जानता हूँ। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मैंने मूफेन को कभी भी नहीं देखा है। ये जानकर सभी टीचर से हैरान हो जाते हैं। फिर एक वुमेन टीचर जिसका नाम टीचर यी होता है वो आकर कहती है कि ये स्टूडेंट हमारी समनिंग फैकल्टी से आया है, मुझे अभी इसकी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन मिली है। वही मिस्टर वेई टीचर यी को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अपना मजाक बंद करो और कहते हैं कि आपके अनुसार मूफेन के पास 3 मैजिक है जो हाई लेवल का मेज है। वहीं टीचर यी कहती है कि अगर आपको बिलीव नहीं है तो ये देखिए और अपने मोबाइल में कुछ दिखाने लगती है। जिसके बाद हमें मूफेन को दिखाया जाता है जो अपनी समनिंग मैजिक की मदद से एक जायंट वुल्फ को समन करता है, जिसे देखकर लियो काफी घबरा जाता है। वहीं हमें मिस्टर वेई को विश्वास नहीं होता कि मूफेन 3 मैजिक का यूज कर सकता है। वहीं यूमियन की फ्रेंड ये जानकर हैरान होती है कि मूफेन हाई लेवल मेज है। यूमियन कहती है कि मैं मूफेन को जानती हूँ और आगे बताती है कि हमेशा ही मुझे मूफेन का नाम मुझे फेमिलियर लगता है। और हमें लियो को दिखाया जाता है जो मूफेन के वुल्फ से बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, लेकिन उसे वुल्फ को रोकने में काफी दिक्कत आ रही होती है। वहीं मूफेन लियो के साथ अपनी फाइट को वुल्फ के ऊपर छोड़ देता है और खुद अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद मिस्टर लियो को दिखाया जाता है जो वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस वुल्फ को कुछ भी उस अटैक से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वुल्फ विंड अटैक करता है जो पूरे बैरियर में चारों तरफ घूमते हुए लियो के पास आकर उसे उड़ाने लगता है, लेकिन लियो किसी तरह बच जाता है और खड़ा होता है और वुल्फ के अटैक से काफी मुश्किल से बचने लगता है। वहीं मिस्टर वेई कहते हैं कि लियो भी हार जाएगा। इसके बाद हमें मूफेन के वुल्फ को दिखाया जाता है जो पीछे जाकर लियो की तरफ काफी तेजी से आता हुआ लियो को आकर टक्कर मारता है, जिसकी वजह से लियो काफी दूर जाकर गिरता है और हार जाता है। इसके बाद मिस्टर वेई नेक्स्ट स्टूडेंट यू जेन चाओ को बुलाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट फाइट करने से पहले ही मना कर देता है और वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से मिस्टर वेई काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे फायर फैकल्टी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो मोबाइल पर इस मैच को देख रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि डेविल ब्रांच वुल्फ को मूफेन ने मिस्टीरियस तरीके से समन कर लिया, जिसने एक रोर में ही 49 लोगों को मार डाला था। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसके बाजू में खड़ा व्यक्ति कहता है कि फायर फैकल्टी के इवेंट
मूवमेंट में क्या हुआ है। इसके बाद हमें बैटल अरीना को दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट मुफेन के अपोनेंट को एक और अटैक करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से मुफेन का वुल्फ हार जाता क्योंकि वह काफी थक चुका होता है। इसके बाद मुफेन का वुल्फ उस स्टूडेंट पर अटैक कर देता है जिसके रिप्लाई में वो स्टूडेंट भी अटैक करता है, जिसकी वजह से मुफेन का वुल्फ पीछे हट जाता है और थक कर नीचे गिर जाता है। वहीं मुफेन अपनी पावर को रिस्टोर करने के बाद अपने वुल्फ के पास वापस आता है और उसे इस अटैक में मदद करने के लिए थैंक्स करता है और रेस्ट करने के लिए वापस भेज देता है। इसके बाद मिस्टर वेई नेक्स्ट स्टूडेंट जाओ जी को बुलाते हैं जिसका रैंक 101 होता है। जिसके बाद मुफेन जाओ जी से कहता है कि तुम काफी पॉपुलर हो। जाओ जी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफी एरोगेंट हो। आते जैसे ही तुम फायर फैकल्टी में आए तुम्हें रैंक दे दी गई। तुमने मुझसे मेरे अपॉर्चुनिटी को दूर किया है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अपने रैंक को वापस ले लूँगा और अपने चारों तरफ लाइटनिंग वॉल बना लेता है। वहीं मुफेन थंडर अपना हाथ ऊपर कर थंडर अटैक करता है जिसे जाओ जी को कुछ नहीं होता। वहीं जाओ जी लेवल 2 मैजिक फ्लेमिंग फिस्ट इविल स्पिरिट का अटैक करता है जो पूरे बैटल अरीना में फैल जाती है। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।